हमने बहुत से लोगों के नाम सुने हैं जिन्होंने ब्रिटिश काल में रहते हुए बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। इनमें राजा भी हैं और रानियां भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी महिला का नाम सुना है जिन्होंने काम तो किया ही है मगर उनका ह्यूमर इतना सॉलिड था कि वो अपने सामने वाले इंसान को गूंगा बना देती थी, वो भी अपने सिर्फ एक जवाब से। सरोजिनी नायडू एक ऐसा ही नाम है। इस नाम को आपने शायद स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या फिर कभी कभार टीवी पर किसी ऐतिहासिक किस्सों में सुना होगा, लेकिन उनके वो किस्से कभी नहीं सुने होंगे जिनमें वो अपने ह्यूमर से उनके सामने खड़े किसी भी इंसान की बोलती बंद कर दिया करती थी। स्कूल की किताबों में उन्हें भारत कोकिला या फिर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया है, लेकिन वास्तव में सरोजिनी नायडू अपने दौर की सबसे हाजिर जवाब महिला थी। वो महात्मा गांधी को उनके मुंह पर जवाब दे दिया करती थी, अंग्रेजों का उनके सामने मजाक उड़ा दिया करती थी और भारी से भारी मुश्किल को एक चुटकुले से हल्का कर दिया करती थी। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू के वैसे तो बहुत अच्छे किस्से हैं, लेकिन एक बेहद ही खास है। सरोजिनी नायडू गांधी जी का बड़ा ही सम्मान किया करती थी, लेकिन उनसे डरती बिल्कुल भी नहीं थी। गांधी जी अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, जैसे कि धोती पहनना, जमीन पर सोना और कम खाना खाना। अब क्योंकि महात्मा गांधी भारत में एक बड़ा नाम भी थे, इसीलिए महात्मा गांधी की सादगी को बनाए रखने के लिए उस वक्त पार्टी को काफी इंतजाम भी करने पड़ते थे, जैसे उनके आश्रम की साफ सफाई, उनकी सुरक्षा और उनके खान पान का ध्यान रखना। हो सकता है कि ये काम सुनने में थोड़ा आसान लगे, लेकिन उनके इसी काम में काफी ज्यादा मशक्कत लगती थी। कई सारे लोगों को ही महात्मा गांधी की देख रेख के लिए रखना पड़ता था। जब सरोजिनी नायडू ने ये सब देखा तो उनके मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसे सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि बापू, आपको इतनी गरीबी में रखने के लिए इस देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात को सुनते ही वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी सरोजिनी नायडू को देखने लगे, क्योंकि सुनने में ये एक मजाक लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि सरोजिनी नायडू बड़ी ही बेबाक किस्म की व्यक्ति थी। वो एक बड़ा तंज कसकर अपनी पूरी बात कह दिया करती थी। वो ऐसी शख्सियत थी जो किसी को भी आईना दिखा सकती थी, फिर चाहे उनके सामने खड़ा वो इंसान कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। उनकी यही हाजिर जवाबी एक बार अंग्रेजों के साथ भी देखने को मिलती है। वैसे तो कई आंदोलनों में रहने की वजह से सरोजिनी नायडू कई बार जेल गई, और जेल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात थी भी नहीं, और ना ही उनके लिए वो कोई ऐसी जगह थी जहां जाने से उन्हें डर लगता था। वो जेल के अंदर भी अपनी मस्ती और रुतबा बनाए रखती थी। एक बार जेल में उन्हें चाय दी जाती है। ये चाय सरोजिनी नायडू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और कोई होता तो शायद चुपचाप चाय पी लेता, मगर सरोजिनी नायडू ने जेलर को बुलाया और बड़े ही रॉयल अंदाज में उनसे कहा, साहब, अगर आप हमें जहर देना चाहते हैं तो कृपया थोड़ा अच्छा वाला दें। ये चाय तो जहर से भी बदतर है। जेलर उनकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। सरोजिनी नायडू की इसी बेबाकी की वजह से अंग्रेज अफसर भी उनसे बात करने में हिचकिचाते थे। उनकी अंग्रेजी इतनी शानदार थी कि जब वो लंदन में भाषण देती थी तो अंग्रेज अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाते थे। वो कहती थी कि हमें आपकी दया नहीं चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, और उन्हें उनका हक मिला भी। जब भारत आजाद हुआ तो सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। वो आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। जब उन्हें लखनऊ के बड़े से राजभवन में रहने को कहा गया तो उन्होंने मजाक में कहा, मुझे लगता है कि मैं एक बंद पिंजरे में पक्षी हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये पिंजरा सोने का है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा ही आजाद किस्म की व्यक्ति थी, बेबाक लीडर थी और उससे भी ज्यादा हाजिर जवाब स्पीकर थी। उन्हें एक जगह पर बंद कर काम करना शायद पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया और भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का दर्जा भी कमाया। मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल रहते हुए ही हार्ट अटैक आने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भले ही उन्होंने राज्यपाल के रूप में कम काम किया हो, मगर वो आज भी भारत की ऐसी महिलाओं में शामिल हैं जो अपनी बेबाकी की वजह से जानी जाती है। वो बिना डरे अपने विचारों को सामने रखती थी और वो अपने तीखे शब्दों से किसी भी सामने वाले इंसान को आईना दिखा दिया करती थी।